आप देख रहे हैं मिस्टीरियस चैनल। दोस्तों, हमारे एक सब्सक्राइबर हैं जिनका नाम निमांक यादव है। उन्होंने खास इस वीडियो के लिए कुछ दिन पहले ही अपनी इच्छा जताई थी, तो आज का ये वीडियो खास निमांक यादव जी के लिए। अगर आप भी किसी खास टॉपिक के ऊपर वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में हमें अपना सुझाव जरूर दें। तो चलिए इसी के साथ आज का वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, दुनिया में आज भी ऐसे कई राज हैं जो अभी सुलझने बाकी हैं, जिनमें से एक है 3.7 किलोमीटर के एरिया में फैली दुनिया की वो जगह जिसके राज से आज भी पर्दा नहीं उठ पाया है, और वो जगह है एरिया 51। अमेरिका के नवाडा शहर में स्थित एरिया 51 धरती पर एक ऐसी जगह है जो अपने आप में कई रहस्य छुपाए हुए है। ऐसा माना जाता है कि इस जगह पर एलियंस के ऊपर रिसर्च की जाती है, लेकिन अभी तक इस बात को सही नहीं कहा गया है, और पूछे जाने पर यहाँ के अधिकारी एलियन से जुड़ी बातों को नकार देते हैं और हर बार ये कहकर टाल देते हैं कि इस जगह पर अमेरिकी हथियारों और विमानों की टेस्टिंग होती है। लेकिन ये बात काफी ज्यादा हैरान करती है कि इस एरिया के आसपास किसी भी आम इंसान का भटकना मना है, क्योंकि यहाँ की सिक्योरिटी इतनी टाइट है कि अगर कोई भी इस जगह के आसपास दिखाई दिया तो उसका अंजाम बुरा होगा और उसे गोली मारने के भी आदेश हैं। यहाँ की सिक्योरिटी का अंदाजा हम इस बात से लगा सकते हैं कि एक बार बीबीसी, जो डॉक्यूमेंट्री बनाने के मामले में दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है, इसके कुछ एम्प्लॉइज एरिया 51 पर डॉक्यूमेंट्री बनाने पहुंचे, लेकिन उनके साथ भी वही सुलूक किया गया जो किसी और के साथ भी किया जाता। जब तक बीबीसी के एम्प्लॉय के कार्ड वेरीफाई होकर नहीं आ गए, एरिया 51 की सिक्योरिटी टीम ने उन सभी को 3 घंटे तक बंदूक की नोक पर घुटनों के बल बैठाए रखा। एरिया 51 के अधिकारी पिछले 60-65 सालों से इस जगह को रहस्यमय होने से नकारते रहे हैं। साल 1959 में रेनो गैजेट न्यूज़पेपर में पहली बार ये खबर छपी थी कि नेवाडा शहर में रात को आसमान में रहस्यमय लाइट वाली कोई चीज हवा में उड़ती हुई देखी गई है। जब इस बात को एलियन से जोड़ा गया तो एरिया 51 के अधिकारियों ने ये कहकर इस बात पर पर्दा डाल दिया कि यहाँ एलियंस जैसा कुछ नहीं है, बल्कि जिसे लोगों ने देखा था वो तो एक जासूसी प्लेन U-2 था। उस दौर में कोई भी आम प्लेन 20 से 30 फुट की ऊंचाई पर उड़ता था, मगर U-2 एक ऐसा प्लेन था जो 60,000 की ऊंचाई पर उड़ता था, जिसकी वजह से उसे कोई नहीं देख सकता था और वो आसानी से जासूसी भी कर लेता था। हालांकि बाद में ये बात सही साबित हुई कि सच में एक U-2 नाम का प्लेन है, और 1959 की उस रात में जो रहस्यमय लाइट देखी गई थी वो शायद इसी प्लेन की थी। इन रहस्यमय लाइट और प्लेन को उस वक्त कई लोग UFO से जोड़कर देख रहे थे, क्योंकि साल 1947 में एक कहानी बड़ी ही मशहूर हुई थी कि न्यू मैक्सिको के रॉसवेल इलाके में एक UFO के क्रैश होने की खबर आई। ऐसा कहा गया कि उस UFO के क्रैश होने के बाद उसमें बैठे सभी एलियंस मर गए थे, लेकिन एक एलियन जिंदा बच गया था, जिसके बाद ऐसा माना गया कि उस एरिया में एलियंस की डेड बॉडीज, UFO के मलबे और उस जिंदा एलियन के ऊपर रिसर्च की जाने लगी। कोई पुख्ता सबूत नहीं थे, इसीलिए वक्त के साथ ये बात दब गई। लेकिन एक बार फिर से एरिया 51 सुर्खियों में तब आया जब वहां पर काम करने वाले एक पुराने एम्प्लॉय बॉब लॉजर मीडिया के सामने आए और उन्होंने ये दावा किया कि वो एरिया 51 में काम कर चुका है। उसने बताया कि वो एरिया 51 के S4 डिपार्टमेंट में काम करता था, जहां ये रिसर्च होती थी कि एलियंस UFO को बिना पेट्रोल के कैसे उड़ाते हैं। उसने ये भी बताया कि इस जगह पर मरे हुए एलियंस का पोस्टमार्टम करने के बाद उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया जाता है। सबूत के तौर पर बॉब ने एलियंस के पोस्टमार्टम की कुछ तस्वीरें भी दिखाई। अभी कुछ उम्मीद जागी ही थी कि शायद एरिया 51 के राज के ऊपर से पर्दा उठेगा, कि तभी पता चलता है कि बॉब लॉजर नाम का ये शख्स कभी एरिया 51 में काम करता ही नहीं था। बस लोगों की नजर में आने के लिए इसने मीडिया के सामने ये सब बोला था। इसके बाद कई अलग अलग थ्योरीज सामने निकल कर आई कि शायद एरिया 51 में साइंटिस्ट टाइम ट्रेवल के ऊपर रिसर्च करते हैं और वो समय यात्रा भी करते हैं। एक थ्योरी ये भी थी कि शायद नील आर्मस्ट्रांग कभी चांद पर गए ही नहीं थे, बल्कि अमेरिका ने इसी जगह पर ये सब फिल्माया होगा और पूरी दुनिया को बताया कि चांद पर जाने वाला पहला शख्स नील आर्मस्ट्रांग था।
पर 1997 की एक घटना ने सभी का ध्यान अपनी तरफ खींचा, जब कॉस्ट टू कॉस्ट AM रेडियो शो में एक अनजान इंसान लाइव शो के दौरान आया और उसने ये दावा किया कि वो भी एरिया 51 में पहले काम कर चुका है। उसने अपने बारे में कुछ नहीं बताया, लेकिन जो उसने जानकारी दी उसने सभी को हैरान कर दिया। वो बहुत डरा हुआ था और रो भी रहा था। उसने बताया कि जिन्हें हम लोग एलियंस कहते हैं वो असल में एक्स्ट्रा डायमेंशनल बीइंग्स हैं जिन्होंने पूरे एरिया 51 पर कब्जा किया हुआ है। उसने ये भी बताया कि जल्द ही बहुत बड़ी आपदा आने वाली है और सरकार को भी इसके बारे में सब कुछ पता है, मगर वो इस बारे में कुछ नहीं कर रही है। उसने फिर आगे कहा कि ये लोग दुनिया की आधी से ज्यादा पॉपुलेशन खत्म कर देंगे ताकि बची हुई आसानी से उनके कंट्रोल में आ सके। इसके बाद वो इंसान कहाँ गया किसी को नहीं पता और कभी ये पता नहीं चल पाया कि आखिर वो शख्स कौन था। हालांकि एरिया 51 के अस्तित्व को हमेशा नकारा जाता था, पर 2013 में पहली बार CIA ने ये माना कि एरिया 51 जैसी एक जगह नेवाडा शहर में है और वहाँ अलग अलग प्लेन्स की टेस्टिंग होती है, जिसकी वजह से वहाँ किसी भी अनजान व्यक्ति को भटकने भी नहीं दिया जाता। वैसे तो एरिया 51 को आइसबर्ग से भी मानकर देखा जाता है, क्योंकि जिस तरह आइसबर्ग बाहर से काफी छोटा और अंदर से काफी बड़ा है, उसी तरह से एरिया 51 भी ऊपर से काफी छोटा और खाली नजर आता है। लेकिन लोगों का ऐसा दावा है कि इस रहस्यमय जगह में कई ऐसी टनल हैं जिसके बारे में आज तक किसी को नहीं पता और वहीं से एलियन से संपर्क किया जाता है। हालांकि क्या सच है, क्या झूठ, क्या वाकई में एरिया 51 में एलियन से जुड़ी किसी घटना को अंजाम दिया जा रहा है, इन बातों से तो अभी पर्दा उठना बाकी है। लेकिन एक बात साफ है कि अभी तक जितनी भी बातें इस जगह के बारे में पता चली हैं, आने वाले वक्त में एरिया 51 एक बहुत बड़ा खतरा बन सकता है। आपको आज का वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं और एरिया 51 जैसी ही और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। फिर मुलाकात होगी एक और गुत्थी, एक और नए रहस्य के साथ। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।